किस प्लेयर को खिलाना है, हमें यही नहीं पता हमने ओडीआई में किस प्लेयर को खिलाना है। हम कहाँ उम्मीद लगाए हुए थे। हाँ ठीक है, उनके कमिंस नहीं था, उनका स्टार्क नहीं था, हेड नहीं था, स्टीव स्मिथ नहीं था, बड़े प्लेयर्स नहीं थे। 8 लड़के नए हैं लेकिन वो पाकिस्तान को कैसे दबोच रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक चीज का क्रेडिट दूंगा, कहाँ वो सर्जरीज है, आपके पास पावर हिटर्स ही नहीं है। लास्ट मैच में 7 ओवर में आप 90 नहीं कर सके। टीम से जब कोई बड़ा इवेंट आने लगता है तब ये सारे प्लेयर नए ले आते हैं। ठीक है, अब आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है कि जो 20 ओवर में 283 रन मारे उनको आइडल में आया। शर्म की बात है हमारे लिए एज ए नेशन के, हमारी क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन मर रही है। पड़ता है, बट मेरा दिल चाह रहा है कि इनको ऊपर ना केरोसिन ऑयल डालो एंड बर्न देम। नहीं देखिए, क्योंकि इस टीम पे बात करना ही फजूल है, इनके प्लेयर ही फजूल है। इतनी चैनल है, आपकी आने वाली जनरेशन भी यही प्लेयर्स देखने वाली है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का सेकंड टी20 और आज फिर पाकिस्तान बॉलिंग में परफॉर्म करने के बावजूद मैच अपने नाम नहीं कर सका है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के अंदर जहां पर यंग टीम्स परफॉर्म कर रही थी, पाकिस्तान आज फिर से हमें चौक करता हुआ नजर आया है। बैटिंग की बात की जाए तो परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। आखिर क्या वजह है कि अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क बन गए हैं। चलते हैं, अब हमसे बात करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है हमारे साथ रहे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आज फिर पाकिस्तान से हमें कुछ उम्मीद, हम फिर वही पागल, हम फिर उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद क्यों लगाई, आपको समझ नहीं आता है कि पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें नहीं लगाते। आप जिससे एक्सपेक्ट करोगे ना वो आपको कह लेंगे जलीलो ख्वार करके ही जाएगा, और पाकिस्तानी टीम का यही है। मतलब वो हमारी एज अ बॉयफ्रेंड रिएक्ट करती है, हम उसके एज अ गर्लफ्रेंड रिएक्ट करते हैं कि जब वो हारता है, जब कुछ ऐसा होता है ना तो हमें दुख होता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, हल्ट होते हैं दिल से असल में मेन बात बता के देखिए। होते हैं यार। आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास जो ओडीआई स्क्वाड खेला, पहले हम टेस्ट के ऊपर आते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, हमारा जो टेस्ट स्क्वाड खेला उसके अंदर कौन कौन प्लेयर था, ठीक है, कौन कौन सा प्लेयर था, रिजवान वही बाबर वही सब, साइम वही सारे प्लेयर, वही शहीद वही नसीम, यही प्लेयर थे। अब उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई खेले, तब हमारे क्या प्लेयर थे, वही रिजवान वही बाबर वही शहीद वही नसीम वही हारिस। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 खेला, तब कौन सा प्लेयर है, वही रिजवान वही बाबर वही शहीद। यानी कि हमारे पास फॉर्मेट वाइज प्लेयर ही कोई नहीं है। ठीक है, हमें यही नहीं पता, हमने टेस्ट में यही नहीं पता हमने टी20 में किस प्लेयर को खिलाना है। अब देखिए साइम टेंशन ना ले, आप टेंशन ना ले, आपकी आने वाली जनरेशन भी यही प्लेयर्स देखने वाली है। और मेरे ख्याल में 40 साल के बाबे बन के एग्जैक्टली जो प्लेयर्स हम चाहते हैं आए वो आते नहीं है, जो हम नहीं चाहते वो आ जाते हैं, तो फिर मजबूरन हमें देखना पड़ता है। बट मेरा दिल चाह रहा है कि इनको ऊपर ना केरोसिन ऑयल डालो एंड बर्न देम। नहीं देखिए, ऑब्वियसली बात है, अब आपका जब एक फॉर्मेट नहीं है तो आप उसके अंदर क्या खेलोगे। बाबर आजम देखो, मेरे ख्याल में टी20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, कि कहीं से नजर नहीं आता, उसको क्यों टी20 में शामिल किया जाता है। ठीक है, आप देखिए टेस्ट में उसको खिलाएं, ओडीआई में उसको खिलाएं, लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है, स्कूल में टुक 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 खेल रहा है। टी20 ये गेम है ही नहीं। टी20 तो ये गेम है जो हमने कल देखी है कि भाई 51 पे आप 100 कर रहे हो, 41 पे 100 कर रहे हो, 283 का टारगेट बढ़ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने देखे सबसे कम टारगेट मेरे ख्याल में दिया है, शायद इस वजह से कि चलो पाकिस्तान है, रहम खाओ इनके ऊपर, पाकिस्तान है रहम खाओ। 140 पर फिर पाकिस्तान चौक करता हुआ नजर आया। बॉलिंग में परफॉर्म करने के बावजूद हम हार गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा फिर चौक करता हुआ नजर आया, आपने परफॉर्म किया कब था? आज तक हिस्ट्री में आप ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया से टी20 नहीं जीते, इवन के सिंगल टी20 भी नहीं जीते, तो आप कहाँ उम्मीद लगाए हुए थे। हाँ ठीक है, उनके कमिंस नहीं था, उनका स्टार्क नहीं था, हेड नहीं था, स्टीव स्मिथ नहीं था, बड़े प्लेयर्स नहीं थे, कैमरन ग्रीन नहीं था, स्कूल के बच्चे जिन्होंने पेपर दिए, पेपर देकर उन्होंने कहा चलो शुक्र मेला लगा के आते हैं, वो शुक्र मेले में आपकी टीम को ठोक के चले गए। आपके प्लास्टिक के किंग, शापर के किंग, आपका रिजवान, आपका सलमान अली आगा का डेब्यू और उसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं आप इनकी सेंस चेक करो। शर्म ही नहीं आती इनको कि 25 करोड़ में से 11 बंदे नहीं चुने जाते। ये लाहौर की सड़कों पे जाओ, आपको 11 प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो दुनिया को हरा सकते हैं। 8 के 3 इतना टारगेट क्या कंसीडर ही नहीं करता है 300 टी20 फॉर्मेट के अंदर। यानी कि 14 का आपका 7 का स्ट्राइक रेट आ रहा है, आपका 7 का रन रेट आ रहा है 20 ओवर्स में, तो आप वो नहीं कर पा रहे। ऐसे ना कि उनको लगा होगा कि चलो यार बच्चे हैं सामने, हम उनसे अच्छा खेल लेंगे और 140। आज तो हमने ऑस्ट्रेलिया की भी यंग टीम देखी मैं यहाँ पे ही बात करने लगा, लेकिन आप ये देखें कि उनका बार्टलेट नया लड़का, उनका स्पेंसर जॉनसन नया लड़का, हाँ जेम्पा उनका थोड़ा एक्सपीरियंस, टोनी से एक्सपीरियंस, मैक्सवेल एक्सपीरियंस, जोस इंग्लिश नया लड़का, नई कैप्टनसी। ठीक है, तो देखिए आप उनके 8 लड़के नए हैं लेकिन वो पाकिस्तान को कैसे दबोच रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक चीज का क्रेडिट दूंगा मैं, पाकिस्तानी बॉलिंग अच्छी गई है आज भी, पाकिस्तान की बॉलिंग टी20 के पहले मैच में भी अच्छी गई है, आज के मैच में भी अच्छी गई है, लेकिन अफसोस है कि हमारी बैटिंग ने पहला टी20 भी रहा, हमारी बैटिंग ने दूसरा टी20 भी रहा। हम पावर हिटिंग की वजह से हर दफा मर जाते हैं, हम बैटिंग की वजह से हर दफा स्पॉइल होते हैं। हम तो ये सोचते थे कि कोच भी होने वाले। इतना टैलेंट पाकिस्तान में है, लेकिन नहीं भाई, लेकिन हमने ढूंढना ही नहीं है, हमने हमने- मेहनत करनी नहीं है, हमने एफर्ट चलाना है, करनी नहीं। पैसा चलाना है, हमने चलानी है सिफारिश। जब तक ये वाला कल्चर रहेगा आपकी टीम ऐसे ही तबाह होगी।
अब 23 का वर्ल्ड कप बुरे तरीके से हारे, अब 24 का वर्ल्ड कप बुरे तरीके से हारे। मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए, वी आर गोइंग टू डू सर्जरीज, फला फला फला। कहाँ गई, कहाँ वो सर्जरीज है? आपके पास पावर हिटर्स ही नहीं है। लास्ट मैच में 7 ओवर में आप 90 नहीं कर सके, आपके बॉलर्स ने आके अब्बास अफरीदी और शाहीन ने छक्का लगाया, आपके बैट्समैन से छक्का नहीं लगा। आज देखें 10th ओवर के अंदर पहला चौका लग रहा है आपका। आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो या आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो? यार मैं कहता हूँ कि इस टीम पे बात करना ही फजूल है, इनके प्लेयर ही फजूल है। इतनी नकारा टीम यकीन करें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ना इनसे कोई अच्छी बैटिंग होती है, ना इनसे क्लासिकल हिट्स होती है, ना इनसे पावर हिटिंग होती है। तो बैट्समैन कर क्या रहे हो? 11 के 11 बॉलर पर हो, शायद अगली टीम को हम 50-60 पे आउट कर लें, फिर ही शायद हम जीत जाएं। अब मुझे ये बताइएगा, हम तो ये सोचते थे कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान चौक करता है, अब तो सीरीज के अंदर भी हम लोग को परफॉर्मेंसेस ऐसी नजर आ रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा सपोर्ट करे कि गालियां निकाले। गालियां दे, सब देखिए, सपोर्ट छोड़ दो। मैं इसके ऊपर आपको ये कहूंगा कि ऑब्वियसली बात है, वही एक पॉइंट आया था जब आपकी मैनेजमेंट ही इस काबिल है कि आपके प्लेयर्स को चूज कर पाए किस फॉर्मेट में खेलना है। मैंने रात को एक इंटरव्यू सुना था मोहम्मद आसिफ का, हमारा की बॉलर था एक, ठीक है, उसका मैं एक इंटरव्यू सुना था। उसने कहा कि आप लोग क्या उम्मीदें लगा बैठे हो पाकिस्तान टीम से? जब कोई बड़ा इवेंट आने लगता है तब ये सारे प्लेयर नए ले आते हैं, ठीक है। अब आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, इन्होंने सीबुला ने हटा लिया, इरफान खान न्याजी ने हटा लिया, ठीक है, यानी कि प्लेयर की शफलिंग शुरू हो गई है, नए प्लेयर्स लाने लग पड़े हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हम कहेंगे कि जी हमारी टीम चली नहीं, हमारी टीम बाहर हो गई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब हमारे पास पीछे एक स्क्वाड ही नहीं है, हमारे पास पीछे बल्क में प्लेयर्स ही नहीं है, हम क्या करें उनका? हम ठीक है, मुझे ये बताइएगा अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी व्हाट आर वी डूइंग, हमारा ये काम क्या चल रहा है? देखें, हमने जलील होना है और हमने घर में जलील होना है। आपने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, वेल डिजर्व, आपने सरफराज ने अच्छी कैप्टनसी की, एक टाइटल आपके हाथ है, आपने वो भी गवा देना है, और वो भी कदाफी के स्टेडियम में आपके घर में आके टीमें आपको रहेंगी जब आपकी बैटिंग 100 पे ऑल आउट होगी। आपका बाबर आजम 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान की वो वाली फॉर्म नहीं रही जो हमें 2 साल पीछे नजर आती थी, शाहीन अफरीदी ने ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की, आज उसको 45 रन लगे हैं। तो आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है? आप उनकी जजमेंट तो करो, आप उनकी मैनेजमेंट तो करो। टेस्ट के प्लेयर T20 में खेल रहे हैं, साइम वो टेस्ट में खेल रहा है, वो T20 का प्लेयर है। फखर जमान बेहतरीन प्लेयर पाकिस्तान का, टीम से बाहर है। मोहम्मद हारिस, लोग उसे कहते हैं वो टुल्ला है, T20 क्रिकेट में टुल्ले ही चलते हैं। जिस दिन चलेगा वो बच्चा आपको सेंचुरी करके देगा। आपने हारिस को भी बाहर कर दिया, आपने सारी पर्चियां लाके सीरीज के अंदर दर दी हैं। हसीबुल्ला जैसा बच्चा बाहर बैठा है, उमैर बिन यूसुफ बाहर बैठा है, कासिम अकरम जैसा बच्चा बाहर बैठा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जीत जाएंगे? राइट नाउ एक दिन पीछे चले जाएं, इंडिया ने अफ्रीका को 20 ओवर में 283 रन मारे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर एवर। और आपकी टीम 148 चेज नहीं कर सकी, हाफ भी नहीं बनता 283 का। तो भाई मैं कहता हूँ कि शर्म की बात है हमारे लिए एज ए नेशन के, हमारी क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन मर रही है। वही बाबर वही रिजवान खिलाएंगे तो हमारा यही हाल होगा कि हम 150 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हो? पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऐसी है, 2-2.5 साल चलती है, फिर एक नया बंदा आपको कुर्सी पर यानी बैठा कि हुआ वही पॉइंट है, जब सीरियसली। एंड मोहसिन नकवी की आप बात कर रहे हैं, ही इज कह लें कि फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको क्रिकेट का नॉलेज होगा? नेवर एवर। यही पॉइंट है ना, यही पॉइंट है ना। जयशाह थोड़ा सा इधर आ जाओ। यही पॉइंट है, जब कोई मेगा इवेंट आने लगता है आपके मुल्क में या वैसे क्रिकेट में, तब आपकी सारी पॉलिसीज चेंज होती हैं, तब आपके सारे प्लेयर्स चेंज होते हैं, तब आपका देखे। मुझे तो ये भी लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब सर पे आनी है तब हमारा चेयरमैन भी कोई नहीं होना, ठीक है, हमारा पीसीबी का चेयरमैन ही कोई नहीं होना। नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि वो चला जाएगा और नई टीम आएगी, नई टीम इससे बुरा हारेगी और नई टीम क्या आएगी? देखे मैं बताता हूँ नई टीम क्या आएगी। अभी चीफ सेलेक्टर हमारे कौन से हैं? शाहिद अफरीदी, उमर गुल, उनके भांजे दामाद खेल रहे हैं अंदर, ठीक है, उनके बाबर आजम के दोस्तियां खेल रही है, ठीक है, कोई रिलेटिव मामा चाचा सगा, कोई फूफा चाचा ताया खेल रहे हैं अंदर। तो जी हमारा नंबर लगा हुआ है। जब हमारा पीसीबी बॉर्न बेबीज भी डिसाइड हो चुके हैं कि ये नेक्स्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान। ऑब्वियसली बात जब हमारा पीसीबी का चेयरमैन चेंज होगा, फिर कोई वैसा चेयरमैन आएगा, फिर वो अपने रिलेटिव्स को लेगा। शाहीन अफरीदी का जो अभी आपको नजर आ रहा है, नवासे हैं जो अफरीदी के, वो हाँ दामाद के, शाहिद अफरीदी के नवासे की बात कर रहे हैं ये। सॉरी, वो भी रजिस्टर्ड है नेक्स्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। आप ये विरासती हो गई है अब हमारी क्रिकेट, हमारी असल विरासती में हो ये गई वो है। चीज चाह रही है कि अब्बा आर्मी में है तो बेटा भी आर्मी में जाना चाहिए, अब अब्बा क्रिकेटर है तो बेटा भी क्रिकेटर ही बने। तो ये जब तक हमारे माइंडसेट रहेंगे, ये पॉलिसीज रहेंगी हमारी क्रिकेट की। सीखना किससे चाहिए हमें, हम किसको आइडियल बना लें आखिर? अभी आपको बताया कि आई थिंक सो कि मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि जो 20 ओवर में 283 रन मारे उनको आइडियल बनाया। एग्जैक्टली। ठीक है जी, थैंक यू सो